नमस्कार दोस्तों, वेलकम द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। आज हम प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर व्हेन रोलिंग ए फेयर सिक्स साइडेड डाई। जब सिक्स साइडेड डाई को हम रोल करेंगे, थ्रो करेंगे, तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पॉसिबल आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे? 6। और क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें क्या पूछा है? एन ओड नंबर। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ओड नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? ओड नंबर हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इट मीन्स 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इट मीन्स 6। तो 3 1 और 2 तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2। क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लास्ट से शुरू करते हैं। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, जो 11 बैग हैं, 11 व्हीट फ्लोर के आटे के, जो है गेहूं का आटे, ईच मार्क 5 किलोग्राम, प्रत्येक पे 5 किलोग्राम जो है वो मार्क है, अंकित है, मेंशन है। एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग वेट ऑफ फ्लोर, और वास्तव में उसमें कितना आटा है वो ये है: 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5 किलोग्राम, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और लास्ट में फिर से 5। और ये सारी वैल्यू की वैल्यू किस में दे रखी है? सारी वैल्यू इन किलोग्राम में। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। 5 किलोग्राम से ज़्यादा। तो 5 किलोग्राम से ज़्यादा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 बैग ऐसे हैं जिनमें 5 किलोग्राम से ज़्यादा हमारे पास उसमें जो व्हीट फ्लोर है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन में टोटल कितने बैग है? 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 7 अपॉन में 11। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को एक साथ फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 1। जब दो डाइस को, व्हेन टू डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हेन टू डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, then पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? मैं आपको बेसिक से बताता हूँ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। उस पे दोनों पे 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4, 1 5, 1 6। इसी तरह से पहले वाले पे 2, फिर सेकंड पे 2, फिर 2 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। नेक्स्ट 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और फिर हमारा 4 6। सिमिलरली 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और फिर 5 6। सिमिलर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और लास्ट में 6 और 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास
आ सकते हैं व्हेन टू डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब दो डाइस को एक साथ उछाला जाए तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, ये हमारे पास आ सकते हैं। और ये टोटल कितने बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे 36, टोटल 36 है। क्वेश्चन हमारे पास है ये, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 1। प्रोडक्ट ऑन द नंबर, प्रोडक्ट नंबर्स के मल्टीप्लाई, नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप, जो टॉप पे नंबर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई 1 आए, तो मल्टीप्लाई 1 इन सभी में एक ही कंडीशन में आ सकती है और वो हमारे पास है 1 1, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई और कहीं भी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे बच्चों 1, एक ही कंडीशन हमारे पास, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1 अपॉन में 36। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से कर लेंगे। अब इस चीज को मैं बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे दिमाग में मेंशन हो जाना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं जब टू डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है। तो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन वंस, ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन इज वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। अभी अभी हमने देखा था, तो हमारे पास डबलेट क्या क्या आ सकते हैं 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये डबलेट है। सेम नंबर को डबलेट बोलते हैं, तो डबलेट हमारे पास ये है। प्रोबेबिलिटी पूछी हमसे, तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल क्या है डबलेट वाला, डबलेट हमारे पास टोटल आ गए 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल क्या है 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों 1 अपॉन में 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए क्वाइन इज टॉस्ड 150 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। और हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, हेड 85 टाइम है, उसकी फ्रीक्वेंसी हेड की, और टेल की है 65 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसका हेड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग ए हेड आ जाएगी 85 फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 150 टाइम्स, तो 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 17 अपॉन में 30। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन प्राइम नंबर। तो जब डाइस को एक बार थ्रो किया जाएगा तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या बनेंगे 6, और फेवरेबल आउटकम प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या है 2 3 और 5, ये हमारे पास क्या आ गए प्राइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1/2, आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन्स 3 टाइम्स। ए गेम कंसिस्ट, एक गेम के अंदर एक रुपए का सिक्का उछाला जाता है 3 टाइम्स, और नोटिस द आउटकम ईच टाइम, और प्रत्येक टाइम जो उसका आउटपुट आ रहा, आउटकम आ रहा, उसको नोटिस किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया। रमेश विल विन द गेम, रमेश ने गेम जीता इफ, यदि ऑल द टॉसेज शो द सेम रिजल्ट, ऑल द टॉसेज सारे के सारे रिजल्ट, तीनों रिजल्ट सेम रिजल्ट शो करेंगे, इट मीन्स या तो तीनों हेड या तीनों टेल, एंड लॉजिज द गेम अदरवाइज, और बाकी अगर इनके अलावा उसका रिजल्ट रहा है तो गेम वो हार जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल टॉस द गेम, विल टॉस द गेम, विन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल लॉस द गेम,
विल लॉस द गेम, गेम हारने की प्रोबेबिलिटी रमेश की हमें निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिक्के को 3 टाइम उछाला जाता है तो हमारे पास आउटकम क्या क्या आएंगे, हमारे पास आउटकम पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या आ सकते हैं, तीनों टाइम हेड, तीनों टाइम टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या हेड टेल हेड, या हेड हेड टेल, या टेल हेड और हेड। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स है जो हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों हमसे कहा है रमेश विल विन द गेम इफ ऑल द टॉसेज सेम शो सेम रिजल्ट, सारे के सारे सेम रिजल्ट दिखाएंगे। इट मीन्स या तो दोनों हेड 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 होनी चाहिए तीनों, या तीनों टेल टेल होनी चाहिए। अगर तीनों हेड है तीनों टेल है तो रमेश गेम जीतेगा, अदरवाइज रमेश गेम हारेगा। और प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है रमेश विल लॉस द गेम, गेम जो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉस में रमेश के पास क्या आ गई, टोटल हमारे पास 6 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 और फेवरेबल आउटकम 6, तो 3/4। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तो अभी हमने किया था वही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, तीनों टाइम हेड हो, हेड हेड टेल हो, हेड टेल हेड हो, और टेल हेड हेड हो, या फिर हमारे पास हो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या तीनों टाइम टेल हो। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ चुके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट हमारे पास है एग्जैक्टली 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी of getting exactly 2 heads, एग्जैक्टली फिक्स 2 हेड हो, जिसमें 2 हेड हमारे पास इसमें है, इसमें है और इसमें। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट लीस्ट 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या आएगा बच्चों, कम से कम 2 हेड, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, ये भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम, इसमें और इसमें। 4 हमारे पास ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें कम से कम 2 हेड है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, पॉसिबल आउटकम 8, तो क्या आ जाएगा 1/2। अगला हमारे पास एटलीस्ट 2 टेल्स, सेम रिजल्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at least 2 tails। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास कम से कम 2 टेल इसमें है, 2 टेल इसमें है, 2 टेल इसमें, कम से कम 2 यहाँ भी है, मैक्सिमम 3 है लेकिन कम से कम चाहिए, तो 4/8 वही 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमेशा क्या रहेंगे 8, यदि 3 सिक्के एक साथ टॉस किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास ए बैग कंटेन्स 15 बाल्स, टोटल बाल कितनी हो गई 15, आउट ऑफ विच सम आर वाइट एंड अदर आर ब्लैक, कुछ उसमें वाइट है कुछ ब्लैक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बाल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 2/3, टोटल बाल हमारे पास 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बाल या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बाल क्या हमारे पास 2/3। और हमसे पूछा है देन फाइंड द हाउ मेनी वाइट बाल्स आर देयर इन द बैग, बैग में कितनी वाइट बाल है। तो प्रोबेबिलिटी
वाइट ब्लैक बाल की 2/3 है, नंबर ऑफ ब्लैक बाल क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बाल 2/3 ऑफ 15, तो 2/3 मल्टीप्लाई 15, 3 से काटेंगे 5, 10 बाल आ गई। हमसे पूछा वाइट बाल, तो टोटल बाल हमारे पास हैं 15, उसमें से 10 अगर ब्लैक है तो वाइट कितनी होगी, 15 माइनस 10, 5 बाल। तो हमारे पास वाइट बाल कितने आ जाएंगे बच्चों, 5। आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। इस टाइप का कोई हमारे पास गेम है, इस टाइप से स्पिनिंग वाला, यहाँ से ये एरो का सिंबल है और इसमें हमारे पास इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस टाइप से है। जब इसको स्पिन करेंगे तो ये एरो जो है, ये एरो जो मान लो ये हमारे पास एरो है, ये एरो कहाँ पे आएगा, one of the numbers 1 to 8 and these are equally likely outcomes, find the probability that the arrow will point at any factor of 8। तो पहले हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या है बच्चों, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। और फेवरेबल आउटकम क्या आ गए हमारे पास, फेवरेबल आउटकम क्या है, फैक्टर ऑफ 8 चाहिए, तो 8 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4 और 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल 4 अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8, 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला हमारे पास बिल्कुल सिंपल, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमारे पास कितने बच्चों 26। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आएंगे बच्चों, मैथमेटिक्स MATHEMATICS। तो हमारे पास देखो M 2 टाइम रिपीट है, A 2 टाइम रिपीट है, T 2 टाइम रिपीट है। तो जो 2 टाइम रिपीट है उनको हम अलग कर देंगे, सिंगल टाइम वाला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 8 अपॉन में 26, 2 से काटेंगे 4 अपॉन में 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेटर ऑफ मैथमेटिक्स from an English alphabet, from the letters of an English alphabet, it is 4 upon में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम जैसे जो अपने पास मछली पालने का जो कांच का बॉक्स बना होता है उसको एक्वेरियम बोलते हैं। देयर आर 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी होगी हमारे पास 13। टोटल नंबर ऑफ फिश क्या होगी बच्चों 13। टोटल नंबर ऑफ फिश 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इट इज ए मेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। उसमें से एक फिश बाहर निकालनी है और जो निकाल रहे हैं वो मेल फिश है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मेल हमारे पास नंबर ऑफ मेल फिश क्या हमारे पास 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 5 अपॉन में 13। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हमने इसको कर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल कैंटीन, एक स्कूल कैंटीन में देर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स ऑप्शन, वहाँ 3 पॉपुलर स्नैक्स ऑप्शन है, बर्गर, सैंडविच और पिज्जा। स्टूडेंट कैन आल्सो चूज एक ड्रिंक, स्टूडेंट्स एक ड्रिंक भी चूज कर सकते हैं, आइदर कॉफी और लेमनेड। तो राइट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन दैट ए स्टूडेंट्स कैन चूज, जो एक बच्चा चूज कर सकता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या चूज कर सकता है? बच्चा बर्गर चूज कर सकता है, बर्गर के साथ साथ वो बच्चा कॉफी चूज कर सकता है, या फिर बर्गर चूज कर सकता है और बर्गर के साथ फिर से बच्चा लेमनेड चूज कर सकता है, या सेकंड हमारे पास बच्चा सैंडविच चूज कर सकता है, उसके साथ कॉफी और सैंडविच, या उसके साथ लेमनेड। फिर बच्चा पिज्जा भी चूज कर सकता है, पिज्जा के साथ कॉफी, और या फिर बच्चा पिज्जा के साथ लेमनेड चूज कर सकता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि ये ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, बच्चे ये चूज कर सकते हैं, बर्गर, बर्गर के साथ कॉफ़ी या लेमनेड, सैंडविच, सैंडविच के साथ कॉफ़ी या लेमनेड, और पिज्जा, पिज्जा के साथ सैंडविच या लेमनेड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा राइट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स, सारे के सारे पॉसिबल स्नैक्स क्या हो सकते हैं, और ड्रिंक कॉम्बिनेशन दैट स्टूडेंट्स कैन चूज, जो स्टूडेंट चूज कर सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आएगा ये कि बच्चा ये चूज कर सकता है। सेकेंड हमारे पास है बच्चों, लिस्ट द इवेंट इज चूजन बर्गर एज स्नैक, बर्गर स्नैक्स के तौर पे लेगा तो बर्गर के साथ साथ कॉफी ले सकता है, बर्गर के साथ साथ लेमनेड ले सकता है। फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास फेवरेबल आउटकम 2 हो गई, बर्गर कॉफी, बर्गर लेमनेड, 2 ही ऑप्शन है, तो टोटल हमारे पास 6, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है HSSC ने भी बार बार पूछे हैं और CBSE बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी, HSSC ग्रुप डी, SSC के अंदर बहुत बार पूछा जाते हैं, तो इनको क्वेश्चंस को हल्के में ना लें। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस, उनके घर से जो 40 इंजीनियर्स हैं उनके घर से जो डिस्टेंस है टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, जो उनके काम करने की जगह है या ऑफिस है वहाँ की जो डिस्टेंस है वर फाउंड एज फॉलोज, इस टाइप से दे रखा है इन किलोमीटर, किलोमीटर में सभी की डिस्टेंस। व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लीव्स, तो फर्स्ट हमारे पास है बच्चों लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, उसके जो प्लेस ऑफ वर्क है उससे लेस देन 7 किलोमीटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम तो क्या आएंगे 40, अब फेवरेबल आउटकम 7 से कम, तो 7 से कम हमारे पास लेस देन 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास क्या है 9/40, 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेस देन 7 किलोमीटर में रहते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9/40। नेक्स्ट हमारे पास मोर देन और इक्वल टू द 7 फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो लेस देन 7 में 9 है, मोर देन 7 और इक्वल टू 7 में क्या आ जाएंगे बचे हुए सारे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कैंडिडेट हमारे पास 49 आ चुके, तो 31/40। नेक्स्ट हमारे पास है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, और प्लेस ऑफ वर्क विद इन हाफ किलोमीटर हमारे पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 0/40, इट मीन 0 प्रोबेबिलिटी, इसका कोई चांस नहीं है क्योंकि हाफ किलोमीटर में कोई भी नहीं रह रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों द लेटर्स ऑफ द वर्ड इवेंट्स, एक हमारे पास वर्ड है इवेंट्स, इसके लेटर हमारे पास है बच्चों आर प्लेस्ड ऑन कार्ड, रीत ड्रोज ए कार्ड विदाउट लुकिंग, रीत एक कार्ड निकालते बिना देखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ई वी और टी, उसमें से ई वी और टी क्या क्या हो सकते हैं इन सभी लेटर्स में से। तो फर्स्ट हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पहले बात तो टोटल नंबर ऑफ है पॉसिबल आउटकम्स,
तो जितने लेटर उतने, तो लेटर हमारे पास 6, उसमें से ई वी और टी चाहिए, तो ई वी और टी 1 2 3 और 4, तो 4/6 इट मीन्स 2/3। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट एन ई, ई नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, तो ई को छोड़ के बाकी जो सारे, तो ई हमारे पास 2 है, तो बाकी कितने बचे 4, तो 4/6 फिर से क्या आ गया 2/3, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी जो क्वेश्चंस रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।